अल्लाह के सामने हम किसी को भी सुपर पावर नहीं मानते। तो अमेरिका क्या, इजराइल क्या, सारी दुनिया के लोग उसके सामने खड़े होंगे तो ज़मीन में धूल की तरह चाहेंगे। जब हमने अल्लाह को एक बार सुपर पावर मान लिया तो हम किसी को सुपर पावर नहीं मानते। ये भी सब पैगामात इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ही हैं। और दोस्तों इस वक्त हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आज के दिन जुलूस क्यों निकाला जाता है, क्या वजह है, क्यों निकाला जाता है। देखिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल की वजह से एक हरारत है मोमिनों के दिलों में जो कभी ज़िंदगी में ठंडी नहीं पड़ेगी। ये रसूल अल्लाह का कौल है। तो एक आपने शेर सुना होगा और वो शेर में भी है और वो एक कौल भी है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। तो हुसैन मुझसे हैं तो समझ में आता है कि उनके नवासे हैं, वो रसूल हैं और ख़ातिमुन नबी हैं। लेकिन मैं हुसैन से हूँ, वो इसी दिन जो आज आप ये जुलूस देख रहे हैं, तो ये आज सब मुहर्रम का हम लोग बनाते हैं, ये सब करबला की शहादत के बाद, क्योंकि इस्लाम एक ऐसी जगह पे आके टिक गया था कि जहाँ पे इमाम हुसैन के खून की और उनके असहाब की, उनके औलाद के खून की एक ज़रूरत थी। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी शहादत दी, अपने बच्चों की शहादत दी, अपने असहाब की शहादत दी और एक रास्ता बनाया कि जो हक़ पे है, जो सच्चाई के रास्ते पे है, रसूल अल्लाह के रास्ते पे है, वो इस शहादत के बाद एक रास्ता है जो इस पे चलेगा, यानी वो असल इस्लाम के रास्ते पे चलेगा। तो ये तमाम जो मुहर्रम 1400 साल से बनाया जा रहा है, घरों में जो ये काले झंडे, ये जुलूस, ये ताज़िया, ये सबीले, ये सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पे लगाई जाती हैं। कोई काले कपड़े देख के हुसैन इब्न अली की तरफ आएगा, कोई इस शरबत की वजह से हुसैन इब्न अली की तरफ आएगा, कोई इस अलम को देख के हुसैन इब्न अली की तरफ आएगा। असल मकसद ये है इन सब चीज़ों का कि आप देखेंगे काले कपड़े वाले कौन हैं, ये पानी वाले कौन हैं, ये कौन हुसैन के नाम पे पानी पिलाए। किसी भी तरीके से इंसान इमाम हुसैन के करीब आए और इमाम हुसैन के करीब आएगा तो वो रसूल अल्लाह को भी पहचानेगा और अल्लाह को भी पहचानेगा। यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले लोग हैं, वो सब आते हैं और लोगों को पैगाम देते हैं कि हुसैन इब्न अली का मकसद क्योंकि खुदा के लिए था तो कभी ज़िंदगी में मिट नहीं सकता। और आज आपने दुनिया में ये ईरान की जंग में भी देख लिया होगा कि वो अकेला, क्योंकि वो हुसैन इब्न अली की राह पे चलने वाला मुल्क है, इराक़ हुसैन इब्न अली की राह पे चलने वाला मुल्क है, तो उसने अमेरिका जैसी और इजराइल जैसी ताकत के सामने भी अपने सर को नहीं झुकाया। अपनी शहादतें दे रहे हैं, आज आगे भी दे रहे हैं, लेकिन नहीं झुक रहे। अगर ये कुर्बानी इमाम हुसैन ना देते तो शायद ये आज मौका ईरान को भी ना मिल पाता कि वो ये कुर्बानी दे सकता था। लेकिन क्योंकि जहन में इमाम हुसैन है और ये कुर्बानी इसलिए दी गई, तो ये जुलूस भी उसी का पैगाम है कि हमें राय हक़ पे रहना है, सच्चा रहना है, जो असल इस्लाम है उसका मैसेज हम लोग देते हैं। ये काले कपड़े कुछ नहीं है, इसे देख के कम से कम लोग ये समझे कि ये काले कपड़े वाले कौन लोग हैं। अच्छा, ये हुसैन इब्न अली के चाहने वाले हैं। कौन हुसैन? तो लोगों के जहन में जो गैर कौम है या जो लोग नहीं जानते इमाम हुसैन के बारे में, उनके जहन में आएगा, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे और लोग हैं, ये कौन लोग हैं। तो ये हमारा अमल है कि हम इमाम हुसैन का मैसेज देते हैं हर हाल में। इमाम हुसैन, क्योंकि खुदा का वादा है, इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब अल्लाह का वादा है। और इमाम हुसैन का पैगाम क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह को बचाने के लिए था, इसलिए वो अल्लाह ने वादा किया है वो हाल में ज़िंदा रखेगा। वो हमारे ज़रिए रखे, आपके मीडिया के ज़रिए रखे, किसी के भी ज़रिए रख सकता है। शहादत एक पार्ट ऑफ जुलूस ही है, ये सब मिशन ऑफ इमाम हुसैन का एक पार्ट है, शहादत है। तो जो भी शहादत दे रहा है, वो सुप्रीम लीडर हैं, ईरान मुल्क के शिया है, उन्होंने इमाम हुसैन का मैसेज दिया है, ये पार्ट है उसका। इमाम हुसैन की शहादत के बाद ही रेवोल्यूशन आया है। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जो रेवोल्यूशन आया है, जो आज आप ये पैगामात देख रहे हैं, उनकी शहादत के बाद आया है। तो शहादत का असर, अगर खालिस अल्लाह के लिए शहादत दी गई है तो उसका असरात बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आयतुल्लाह खामना एक इमाम हुसैन का ग़ुलाम है, उन्होंने भी अल्लाह की राह में अपनी शहादत को दे के, शहादत को दे के और एक रास्ता बना दिया कि हाँ, आज भी इस दौर में ऐसी दुनिया में लोग शख्सियतें मौजूद हैं जो वाक़ई राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे चलती हैं। तो इसमें खामनाई साहब भी एक पार्ट ऑफ मिशन है।
लेकिन वो मार्फत की इस मंजिल पे थे और इमाम हुसैन को इस तरीके से पहचान चुके थे, तो उन्होंने उनके लिए शहादत एक बहुत आराम चीज़ थी। और आज ना जाने कितने नौजवानों के और बच्चों के और हमारी माँ बहनों के जहनों में ये चीज़ आ चुकी है कि हाँ, अगर सच्चाई के लिए शहादत भी देनी पड़े तो एक आइडियल बन के इस दौर में हमारे निकले हैं। ये करबला के मैदान में इमाम हुसैन का खुद एक कौल है कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। और सुपर पावर आप चाहे किसी मुल्क को समझें, लेकिन ये लोग ये कहते थे कि हमारा सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हमने अल्लाह को एक बार सुपर पावर मान लिया तो हम किसी को सुपर पावर नहीं मानते। ये भी सब पैगामात इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ही हैं। उन्होंने भी 72 लोगों ने 1,23,000 या 1.5 लाख जितना भी लश्कर यजीद का लिखा गया है उनके साथ, वहाँ तलवारें भी हैं, वहाँ पानी भी है, वहाँ खाना भी है, इधर प्यास है, मतलब तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो अल्लाह को सजदा कर रहे थे और वो जुल्म के सामने नहीं झुक रहे थे। यही पैगामात हैं और आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं। खामनाई साहब या हमारे और मर्जा दीगर हैं, सिस्तानी साहब हैं, ये लोग हमेशा ये पैगाम देते आए हैं और इसलिए लोगों में एक होता ना कि एक अपग्रेड किया है आजकल के यूथ को कि हाँ यार ये शहादत ऐसी हुई है। वो पैगामात वही हैं, मिशन का साथ है सब ये। दुश्मन की एक साजिश है। इन्हीं मर्जाओं ने मुसलसल ये पैगामात दिए हैं कि शिया सुन्नी दोनों जो हैं वो निफ्स जान हैं। ये हमारे मर्जाओं ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सब दुश्मन की साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। हम शिया सुन्नी सब एक साथ रहते हैं। अभी मुल्क ईरान की शहादत के बाद बहुत से अहले सुन्नत नहीं, 99% अहले सुन्नत लोग जो हैं वो आज जुलूस में, मैं अभी नजफ़ से वापस आया हूँ, वहाँ पर था, बहुत से अहले सुन्नत लोग हैं जो वहाँ मौजूद थे। ऐसा कुछ नहीं है, सब ये सिर्फ एक हम लोगों की थोड़ी सी पहचानने में देर हो जाती है, कुछ साजिशें दुश्मन की है कि इनको बांट के रखें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसी जगह पे कम से कम कितने अहले सुन्नत खड़े हैं, सब इमाम हुसैन को मानते, क्योंकि इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के नवासे हैं और उन्होंने जो पैगाम दिया है, जो शहादत दी है, वो इंसानियत के लिए और इस्लाम के लिए दी है। तो जो इस्लाम है वो सभी का है, तो इसमें कोई शिया सुन्नी का कोई मसला नहीं, इससे दुश्मन की साजिश है। देखिए, इमाम हुसैन का गम जो है वो पूरी दुनिया में जो अहिंसा के पुजारी हैं वो सभी मनाते हैं। महात्मा गांधी ने भी इमाम हुसैन के बारे में कहा था कि अगर इन जैसे मुझे 72 लोग मिल गए होते तो मैं देश को इससे पहले आज़ाद करा दिया होता। सरोजिनी नायडू जी ने भी कहा इसके बारे में। तो इमाम हुसैन का पैगाम ये सारी दुनिया के लिए है कि जब भी जुल्म की आवाज़ बहुत तेज़ हो तो उसके सामने सिर्फ इमाम हुसैन के चाहने वाले, उनके आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग ही सामने आते हैं, बाकी सब दूर हट जाते हैं। आप लोग भी जो यहाँ खड़े होकर हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको भी इमाम हुसैन से प्यार है जो हमारी बातों को सुन रहे हैं। ये ताकत तो कामनाई साहब का जो आइडियोलॉजी है, जो इमाम हुसैन सलाम के जो आइडियोलॉजी है, वो उनका कहना है कि जब हमने एक बार अल्लाह अकबर कह दिया तो उसके बाद हम किसी को भी सुपर पावर नहीं मानते। अल्लाह के सामने हम किसी को भी सुपर पावर नहीं मानते। और जो कौम, जो लोग, जो इंसान अल्लाह को अपना सुपर पावर मान लेगा, वो तो अमेरिका क्या, इजराइल क्या, सारी दुनिया के लोग भी उसके सामने खड़े होंगे तो ज़मीन में धूल की तरह चाट दी जाएगी। और यही कहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे यहाँ से।